हाँ भाई, क्या हाल है? बाबा जी मुल्तान। ये देखो रॉन्ग वे जा रहा है बेगैरत। ये मसले मुल्तान में भी है भाई। ये भाई इतना बड़ा मुंह लेकर आ रहा है। वो राउंड अबाउट कुछ लोग होते हैं बुलेट प्रूफ बेगैरत, उनको फील ही नहीं होता। कोई स्क्रीच मार के जाए, गाड़ी भगाता हो जाए, सबसे पहले क्या होता है? हराम का है। अरे क्यों भाई, तुझे क्या पता हराम का? तू जानते हो उस बंदे को? मैं बिल्कुल रेडी हो गया हूँ और अब इंतज़ार हो रहा है जुनैद अकरम का। होटल में वेट कर रहे हैं, कह तो रहे हैं जल्दी आ जाऊँगा, देखते हैं कितना टाइम लगता हूँ, फिर चलते हैं आगे। फाइनली हमने पिक कर लिया जुनैद साहब को रमादा से। और आज का पहला सवाल इनसे ये है कि ये बताएं कि जब गूगल पे लिखते हैं जुनैद अकरम और साथ आ जाता है जुनैद अकरम विद हेयर, ये कौन लोग होते हैं और क्या चाहते हैं आपसे? यार इंसान जो है ना क्यूरियोसिटी का मारा है, उसको हर उस चीज में घुसना है जिसको उसको पता नहीं है। जैसे इंसान मार्स पे क्यों जा रहा है? क्यूरियोसिटी, रोवर का नाम ही क्यूरियोसिटी। तो इंसान के अंदर ना ये कीड़ा है कि मैं जानूं ये क्या है वो क्या है। अब ऑब्वियसली लोगों ने हमेशा मुझे ऐसे देखा है, तो लोगों की ख्वाहिश होती है कि यार हम थोड़ा सा दूसरा फ्लेवर भी देखें। अब जैसे मैं जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो मैं हमेशा अनवर मकसूद साहब को सफेद बालों में देखा था। सही। तो मैं भी ये सोचता था और मैंने कुछ दोस्तों से पूछा भी था, यार आप में से किसी ने कभी अनवर मकसूद साहब को स्याह बालों में देखा है? कभी तो होंगे ना स्याह उनके पास, लेकिन कभी भी नहीं देखा। तो शायद वही क्यूरियोसिटी अब फर्दर हो गई, मेरे साथ एसोसिएट हो गए लोगों की। बस सही लोग है। जानना चाहते हैं जी हेयर के साथ, भाई ये ऊपर कर दो फोटोशॉप से, ऐसे ही लगता हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये डिसलाइक बहुत आते हैं कभी कभार वीडियोस में ना, कभी आप कोई ऐसी डिप्लोमेटिक या कोई ऐसी बात कर देते हैं जो पसंद नहीं आती, या कुछ ऐसी नहीं भी करते तब भी डिसलाइक आते होंगे, तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहते हैं? कौन लोग होते हैं, उनका माइंडसेट किस किस्म का होता है? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सब हर कोई ना आपकी बात से कभी भी अग्री नहीं करेगा, और ये बात मैं हमेशा से अंडरस्टैंड करता हूँ, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। ये तो डेमोक्रेटिक एक तसलसल है जिसमें हर बंदा आपकी बात नहीं मानेगा। देयर विल ऑलवेज बी पीपल हु विल नॉट एग्री विद यू, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। तो उस जुमरे में अगर उस जुमरे से आते डिसलाइक, तो मैं उसको माइंड नहीं करता। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं, अभी आपके सामने मैंने वीडियो अपलोड की है 1 घंटा 6 मिनट की है, अभी अपलोड की है, 3-4 डिसलाइक आ गए, अभी उन्होंने सुनी भी नहीं। ये है हेटर कि यार हमने जो है ना बस डिसलाइक करना है, और वो उन्होंने सब्सक्राइब इसलिए किया हुआ है कि पहला डिसलाइक हमारा है। सही। वो बेचारे लोग होते हैं, वो सैड लोग होते हैं, उनके वालिद साहब ने कभी उनको हग नहीं किया होता जिंदगी में, तो वो जो है ना वो बिटरनेस लेके और बचपन की और कोई भी मामलात हो गए हों, तो वो जो है ना ज़ाहिर है सैड लोग होते हैं, और वो अटेंशन क्रेव कर रहे होते हैं कि यार मुझे कहीं से तो अटेंशन मिले, घर से तो मिली नहीं। तो वो इस तरह की पहुंचे हरकतें। हाँ, अगर वो पूरी सुन लें और फिर 5000 लोग डिसलाइक करें, दैट्स परफेक्टली फाइन। एटलीस्ट उन्होंने मेरी बात तो सुनी और उन्होंने अग्री नहीं किया बेस्ड ऑन जो उनका परसेप्शन या पर्सपेक्टिव था, दैट्स परफेक्टली फाइन। ठीक है भाई, ये चीज़ हमने सीखी है। हमारे नबियों, जब वो अंबिया जो हमारे अल्लाह ताला का मैसेज फैला रहे थे, पूरी कौमें उनके अगेंस्ट होती थी, ऐसा ही है। तो वो क्यों, वजह क्या थी? वो उस वक्त उनके पॉइंट को समझ नहीं पा रही थी। तो हमने तो यही सीखा है उनकी जिंदगियों से कि जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, हर बंदा आपकी बात नहीं मानेगा, वगैरह वगैरह। तो उस जुमरे में से आई एम फाइन। हाँ, अभी वीडियो अपलोड हुए ट्रंक डिसलाइक, ये फिर अंदर से आ रही है। और हेट याद रखिएगा हमेशा नीचे से आती है, ऊपर से कभी भी नहीं आती। रोनाल्डो कभी मुझसे जेलस नहीं होगा, ठीक है? मैं शायद हो जाऊं यार अगले के यार 250 मिलियन फॉलोअर हैं यार, मेरे नहीं है। हेट हमेशा नीचे से आती है। तो अगर आपको हेट आ रही है ना, तो इसका मतलब है आप ऑलरेडी उस शख्स से ऊपर पोजीशन पे हो, तो आपको तो फील ही नहीं करना चाहिए। मैं तो खुश होता हूँ जब हेट आती है, यानी कि लोग नीचे रह रहे हैं, मैं आगे निकल गया। सही, आते रहो, चेस करते रहो, ये बात। तो इसको तो आपने हमेशा पॉजिटिवली चैनलाइज करना है। कहीं से भी आपको, ये देखो रॉन्ग वे जा रहा है बेगैरत। खैर, ये मसले मुल्तान में भी है भाई, बिल्कुल, ये पाकिस्तानी मसले।
थोड़ा सा घूम के नहीं आएंगे, वो देखो बीवी बिठाई हुई, वो बेचारी साइड पे बैठी हुई है। एनीवे, साथ ही मुझे एक और सवाल भी इसके साथ रिलेटेड याद आ गया। क्रिटिसाइज आप करते हैं कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो लोग कहते हैं कि जी आप क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं, आप उसको ठीक करने के लिए क्या इनिशिएटिव मैं क्या डंडे मारूं अब इनको? सर मैं तो डंडा लेके खड़ा हो जाऊं, लेकिन फिर लोगों ने मेरा क्या हाल करना है? अब ये देखो बाइक वाला जा रहा है, मैं इसको क्या कर सकता हूँ? विद इन द रियल्म ऑफ लॉ मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ज्यादा बोल ही सकता हूँ या मैक्स टू मैक्स गाली दे सकता हूँ, ठीक है? और मैं क्या कर सकता हूँ? एट द एंड ऑफ द डे इसको ये देखे ना, ये भाई इतना बड़ा मुंह लेकर आ रहे हैं, वो राउंड अबाउट यार कितने का पेट्रोल बचा लिया इसने, मुझे ये बताओ। बिल्कुल, ये रहा राउंड अबाउट सामने, ठीक है? अब मैं इसके सामने गाड़ी लगा लूं, इससे मुंह मारी कर लूं, सब कुछ कर लूं, मगर कुछ लोग होते हैं बुलेट प्रूफ वगैरह, उनको फील ही नहीं होता, ठीक है। तो सोल्यूशन यार हम तो पॉइंट आउट ही कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे सोल्यूशन लोगों के एक तो खुद के हाथ में। देखो लोग काके नहीं है, लोगों को अच्छी तरह पता है मैं गलत जा रहा हूँ, बट लैक ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस के उसको पता है कि यार मुझे किसी ने पकड़ना ही नहीं है, और पकड़ लिया तो मैक्स 50 रुपए ले लेगा पुलिस वाला, 100 रुपए 500 रुपए ले लेगा, तो 500 रुपए से किसी की जायदाद नहीं हिलती। हाँ, जिस दिन 10,000 लेगा ना, वो बोलेगा यार 30,000 की तो मेरी बाइक है, 10,000 का मुझे चलानी पड़ गया, बिल्कुल जिंदगी में कभी नहीं करेगा। तो भाई सोल्यूशन यही है जो हम बता रहे हैं कि जी आप लॉज एग्जिस्ट करते हैं, बनाने थोड़ी है, और थोड़ी सी टाइट करो और लोगों के अंदर डर पैदा करें। हमारे लोग डरते नहीं है यार। आप कभी बाहर मुल्क में जाए, एक खड़ा होता है पुलिस वाला, जिसको आप एक चंड मारो के वो गिर जाए, लेकिन उसका ऐसा रोब होता है, 5,000 गाड़ियां संभाल रहा होता है अकेला। हमने ना रोब खत्म पहुंच गया वेन्यू पे। फाइनली जुनेद साहब को मैंने फिर पकड़ लिया है और कुछ सवालों के जवाब इनसे लेने हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या डिजिटल पाकिस्तान जो है वो ख्वाब ही रहेगा कि कभी हम हकीकत में भी ये जनरेशन उसको देख सकेगी? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। नहीं, डिजिटल पाकिस्तान जब आप कहते हैं तो एक बड़ी ब्रॉडर टर्म है। अभी भी डिजिटल ही है, हम डिजिटली ही बात कर रहे हैं, डिजिटली ही हम व्यू हो रहे हैं। दुनिया डिजिटल काफ़ी हो चुकी है। हाँ, अगर आप उसको उस तरह से कहते हैं कि डिजिटल पेमेंट्स होंगे, ये भी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी एक वाहिद चीज़ होती है कि आप ना चाहते हुए भी जो है ना वो आपके घर में घुस जाती है। अगर आप किसी से पूछे जी 10 साल पहले अगर आपने किसी से पूछा होता कि यार आपका जो फ़ोन है उसके ऊपर आप 10 बार यूँ टैप करोगे और दरवाजे पे पिज़्ज़ा आ जाएगा, कोई मानता ही नहीं, राइट? पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ हम 10 चीज़ों में इतने पीछे हैं, आज भी मतलब अगर आप 10 साल पहले किसी को बोलते कि जी आपने फ़ोन पे यूँ बटन दबाना है और रादर देन कि आप जी घंटा घर जाके आपने रिक्शा लेना है, एक VIP गाड़ी AC चलता वो आपको लेने आएगी, तो लोग नहीं मानते। लेकिन ये हो रहा है और इसी पाकिस्तान में हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी को जो ना आप रोक नहीं सकते, वो इवेंचुअली आपका घर कर लेती है, आपको मजबूर कर ही देती है। तो हमारे बहुत सारे सिस्टम हैं, बहुत सारे इदारे हैं जो अभी भी टाइपराइटर पे चल रहे हैं, जो भी मगर वक्त की ज़रूरत ही यही है कि डिजिटाइजेशन की तरफ जाना ही जाना है, वरना उसके बगैर आपकी गाड़ी चल नहीं सकेगी दुनिया की। अगर जल्दी हो जाता तो हम जो दुनिया जो फ़ायदे उठा रही है, हम भी साथ साथ वो फ़ायदे उठा रहे होते, मगर चूँकि हमें चीज़ें बड़ी देर से समझ आती हैं तो शायद इसमें टाइम लग जाए, मगर इनएविटेबल है, आना तो है, आज नहीं तो कल तो आना है, लेकिन अभी आ जाता तो और अच्छा होता, बट सूरत लेटर। सही है। दूसरा ये बताएं मुझे कि डिजिटल पाकिस्तान की बात हो रही है, तो क्या डिजिटल पाकिस्तान जो है वो हमारे ट्रेडिशनल मीडिया को रिप्लेस करने वाला है? ये डर जो है वो हमारे बाबों को है, तो क्या ये वजह है जल्दी इम्प्लीमेंटेशन ना होने की? नहीं, देखिए वो रोक तो नहीं सकते इस चीज़ को। और दूसरी चीज़ ये कि जो आपका ट्रेडिशनल मीडिया, वो सोशल मीडिया उसको ऑलरेडी खा चुका, ठीक है? आप ये देखें कि आपके प्राइम टाइम नेटवर्क के हर एंकर का अब यूट्यूब चैनल है, सही, ठीक है? ऐसे भी लोग गुजरे हैं मीडिया इंडस्ट्री में जिनको जब हम शुरू में वीडियोस बनाते थे तो वो कहते थे ये क्या काम कर रहे हो, असल चीज़ तो टीवी है। आज उनके सबसे बड़े चैनल हैं यूट्यूब पे, समझ रहे हैं? तो कुछ चीज़ें लोग पहले से ही देख लेते हैं, समझ लेते हैं, वो दुनिया की चाल समझते हैं कि दुनिया किस तरफ जा रही है। कुछ लोग जो है उसको डिनाई करते हैं, और जब उनको लगता है कि नहीं यार हम गलत थे। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी तो ट्रेडिशन है ना कि बंदा आके अपनी गलती एक्सेप्ट करे, वो उल्टा और ऊपर से आता है कि हमें तो पता था, हम एनीवे। तो डिजिटल मीडिया ने तो काफ़ी हद तक धचका तो दिया है। टीवी अब घर में कोई नहीं देखता, सिवाय PSL के मैच आ रहे हों या कोई सीरीज़ आ रही हो और स्ट्रीमिंग लिंक डाउन हो तो बंदा टीवी पे जाता है, तो जियो सुपर पे जाता है, तो PTV स्पोर्ट्स पे जाता है।
अदरवाइज तो अब तो अम्मियाँ भी हमारे ड्रामे अब फ़ोन पे ही देखती हैं, ठीक है। तो वो बराए नाम, अब जैसे रेडियो अभी तक एग्जिस्ट करता है, हालांकि उसकी अब कोई ख़ास वो नहीं, लेकिन एक सिम्बॉलिक, तो टीवी भी जो है, ट्रेडिशनल मीडिया जो है, प्रिंट मीडिया जो है, ये सिम्बॉलिकली तो सरवाइव कर जाएगा कि हाँ, जैसे किताबें हैं जी आज भी छपती हैं, हालांकि अब ई बुक्स का ज़माना आ गया है, मगर एक सिम्बॉलिज्म है कि यार अरसे दराज से इंसान इस तरह आ रहा है, इस तरह पढ़ता हुआ आ रहा है। इसी तरह मीडिया का भी, टीवी हो गया, रेडियो होगा, देखो ना भी देर, मगर अब जैसे अभी हम आते हुए बात कर रहे थे कि एक चैनल की, वो यूट्यूब से ज़्यादा कमा रहे हैं। हमारे पीटीवी ने जो है ना अर्तुगरुल से जो कमाया है, उससे तो लोगों की तनख्वाहें निकाली हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सही है, हाँ। तो वरना तो वो नहीं निकालते। तो अब इनको समझ आ रहा है कि यार ये भी बड़ी गेम है इधर, तो आहिस्ता आहिस्ता ये खुद आएंगे इधर। और वो भी वाली बात है, जहाँ पैसा होता है ट्रेडिशन कुछ नहीं होता, जहाँ पैसा होता है फ्लो वहीं चला जाता है। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, यूट्यूब की बात हो रही है तो जैसे कि हमारे फॉलोअर जो है वो बहुत ज़्यादा टेक्निकली साइड ब्लॉगिंग, एसईओ और यूट्यूबिंग से रिलेटेड है, तो स्टार्ट ले लेते हैं और उसके बाद कुछ अर्सा काम करते हैं, रिज़ल्ट नहीं आता, तो इसकी भी रीज़न डेफिनेटली कंसिस्टेंसी तो नहीं रही। क्या कंसिस्टेंसी जो दे रहा है और उसको रिज़ल्ट नहीं आ रही, उसके पीछे आइडिया आप समझते हैं कि वीक है या एडिटिंग इम्पोर्टेंस रखती है आपके मुताबिक? देखिए, ना सिर्फ एसईओ या ब्लॉगिंग, कोई भी काम करें आप ज़िंदगी में, उसको आप कम से कम 10,000 घंटे तो दें अपनी ज़िंदगी के। ठीक। आप मास्टरी जो है ना पहले दिन से नहीं आती। मैं भी पहले वीडियोस बनाता था, उसमें 10,000 गलतियाँ होती थी। मैं लोगों से फीडबैक कमेंट्स की सूरत में, गालियों वाले हटा के, अगर जो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होती तो मैं बुरा नहीं समझता था। अगर कोई कह रहा है कि यार आपका बैकग्राउंड बड़ा गंदा लग रहा है, तो मैंने फील किया कि हाँ यार ये मुझे नहीं बुरा लग रहा था, क्योंकि ये मेरा घर है, मगर शायद एक देखने वाले को वो चुभ रहा है, तो आई नीड टू चेंज माई बैकग्राउंड, राइट। तो आप उसमें टाइम तो इन्वेस्ट करें। मुझे भी काफ़ी सारे बच्चे आके मिलते हैं और वो बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। उसकी बुनियादी वजह, जैसे कि भी हम प्रोग्राम में थे, वहाँ पे भी मैंने ये बात कही थी कि हम एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली दुनिया में रहते हैं। हमने ये तस्वीर डाली और ये 50 लाइक। दुनिया इस तरह नहीं चलती, वो डिजिटल दुनिया से चलती होगी। यहाँ पे आपको टाइम लगाना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है, अपने क्राफ्ट को अच्छा करना पड़ता है, और उसमें आपको महीने नहीं सालों भी लग जाते कभी कभी। मगर हम चाहते हैं कि जिस तरह इंस्टाग्राम पे हमारी तस्वीर बिहेव कर रही थी, शायद वही, क्योंकि अब की जो जनरेशन है उनकी तो रियलिटी ही सोशल मीडिया है। अभी जो 15 साल का बच्चा है, उसने तो पैदा होते ही फेसबुक देखा है। बट पीपल लाइक मी, हमने तो एक दूसरी दुनिया भी देखी है विच वॉज प्री इंटरनेट। तो हम शायद इस चीज़ों को बेहतर समझ पाते हैं, लेकिन जो एक नई जनरेशन है उसको बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि उनका एक परसेप्शन तो ही इसी चीज़ों में बना हुआ है। और जब वो रियल लाइफ में आता है, वो कहते हैं यार ये वाई इज इट नॉट वर्किंग आउट, क्योंकि वो डिफरेंट डायनामिक्स है। तो अपने काम में बेहतरी से बेहतरी और इनोवेशन लाएं। लोग इनोवेटिव नहीं, बस ये देखते हैं जी अबसार साहब का ये चल रहा है तो मैं भी यही करूँगा, तो फिर मेरा भी चल पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। सबका अपना अपना फ्लेवर होता है, अपना अपना टेस्ट होता है, अपनी अपनी जिद्दत होती है। एक ही घिसे पिटे स्क्रिप्ट को आप नहीं खींच सकते जब तक। अब देखें, मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मैं अच्छा खासा अपने घर के बिस्तर में बैठ के एक हाथ में फ़ोन पकड़ के वीडियोस बनाता था। मैं चाहता मैं आज भी बनाता। मैंने क्यों इतना बड़ा स्टूडियो लिया, क्यों मैंने लाइटें ली, क्यों कैमरा लिए, लेंस लिए। आप तो इस फील्ड के आदमी, आप समझ सकते हैं कितना इसमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, मैन पावर बढ़ाई। उसकी वजह कि लोग उकता जाते हैं एक ही चीज़ देख रहे हैं। आपको यू हैव टू कीप इनोवेटिंग, यू हैव टू कीप ब्रिंगिंग इन न्यू आइडियाज़। कभी मैंने ये चीज़ की, फिर व्लॉगिंग छोड़ी, मैं पॉडकास्ट पे चला गया, फिर वो कुछ अर्सा की, मैं ट्रैफिक वाली वीडियोस पे आ गया, वो कुछ अर्सा की। तो मल्टीपल चीज़ें, मैं क्वेश्चन आंसर के सही सीरीज़ में एक साथ 5 सीरीज़ चल रही है मेरी। वाई? ताकि मोनोटनी ना हो, ताकि जो एक व्यूअर है उसको ये ना लगे यार ये फिर वही बात कर रहा है। सो आई हैव टू लाइक कीप स्पाइसिंग थिंग्स अप। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं, मिर्च मसाला तो डालें। अब जाए ना बाहर, देखें ना, वो छोले भटूरे तो हर कोई बेच रहा है, लेकिन एक ही होता है जिसका बहुत मशहूर होता है। वाई? वो उसमें कोई ना कोई इसकी स्किल होती है, कोई ना कोई क्राफ्ट होता है। सोडे वाले होते हैं, वो जी उछाल के कर रहे होते हैं। सोडे 10 लोग बेच रहे होते हैं फूड स्ट्रीट पे, राइट। उस क्या थोड़ी सी इनोवेशन होती। तो अपने काम में इनोवेशन लाएं और सब्र, पेशेंस ज़रूर लाएं अपनी ज़िंदगी में। हर चीज़ अपने स्वीट टाइम से होती है, रातों रात कुछ नहीं होता। सही है। अच्छा, दूसरा जो है ना, आपने मल्टीपल चैनल्स बना रखे हैं, वीडियो पॉडकास्ट आपने शुरू की, तो मुझे ये बताएं कि नॉर्मल वीडियोस आप बना रहे थे, आप आ गए वीडियो पॉडकास्ट की तरफ, तो पहली चीज़ तो ये कि क्या फीडबैक मिला और आप इसको कंपैरिजन कैसे करते हैं दोनों का आपस में? देखें,
शुरू में जब तक मैं सोलो वीडियोस बना रहा था उसमें वो सिर्फ मेरे ओपिनियंस थे, ठीक है। एक पॉइंट आया, मुझे लगा कि यार इट्स अनफेयर टू द ऑडियंस, और अब एक दूसरा ओपिनियन भी जाना चाहिए, क्योंकि मैं तो अपनी चीज़ में बायस हूँगा ना, इन द सेंस कि मैं वही चीज़ कहूँगा जो मैंने सीखी हुई है। बट आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारी चीज़ें आपने ऐसी सीखी होंगी जो कि मेरी थॉट्स को निगेट कर रही होगी। अब उसमें ऑफेंड होने की कोई बात नहीं है, बंदे को सीखना चाहिए और अपना दिमाग ओपन रखना चाहिए कि यार मुझे कुछ सीखने को मिले। तो मुझे ये फील हुआ कि यार अभी तक मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अदर पीपल ऑन बोर्ड, और ताकि उनसे भी डिस्कशन हो। और हर चीज़ पे मैं एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, तो मैं कुछ फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं वो आके उसमें उनको मैं एक प्लेटफॉर्म दे देता हूँ, एक ऑडियंस ऑलरेडी बनी हुई है, ताकि नई बात भी की जा सके। हम घूम फिर के एक ही बात बार बार नहीं कर सकते, लोग उकता जाएंगे। अब जैसे कि मैंने साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट को बुलाया था, अब साइबर सिक्योरिटी में मेरी कोई नॉलेज नहीं है, मगर मैंने भी उनसे सीखा, और मेरी बदौलत जो है काफ़ी सारी ऑडियंस ने भी सीखा क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या चीज़ करनी चाहिए। इसी तरह एक साइकोलॉजिस्ट मैंने बुलाई, इस तरह बहुत सारे गेस्ट आते रहे। सो इट्स अ चांस टू गिव प्लेटफॉर्म टू अदर पीपल एंड ऑल्सो नो अबाउट उनकी जर्नी क्या है, ताकि लोग इंस्पिरेशन ले सकें, लोग कुछ सीख सकें। तो दैट वाज द होल आइडिया, और उसका फीडबैक काफ़ी अच्छा रहा, लोग एंजॉय करते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अभी वहाँ इवेंट पे ही एक बच्चा कह रहा था, उसामा कलार जो मेरे दोस्त हैं, जो एलियंस के ऊपर बड़ी वीडियोस बनाते हैं, तो ही वाज सेइंग कि यार दिस वाज द बेस्ट थिंग हैपेंड टू मी, क्योंकि कह रहा है मैं पाकिस्तानी कंटेंट एरिया में यही कंटेंट ढूंढ रहा था और यहाँ कोई नहीं बना रहा था। 22 करोड़ के मुल्क में कोई ये एलियंस हो गए या इन चीज़ों के ऊपर मेटाफिजिक्स हो गई, इन टॉपिक्स पे कोई बात ही नहीं कर रहा था। तो इस तरह के कितने बच्चे होंगे। सो दैट वाज द होल आइडिया। तो उसामा को मैं अपनी वीडियो में लाया, वो अच्छी चली, उसामा को कॉन्फिडेंस मिला, उसने अपना चैनल कर लिया, आज उसने माशाल्लाह कोई 25-30 वीडियोस बना ली हैं। सो आई बिकेम दैट फैक्टर। हालांकि उसामा मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मैं उसको 2 साल से कह रहा था, वो बस शर्माते हैं कुछ लोग, पुश नहीं मिलता। जब उसको फीडबैक मिला उस पॉडकास्ट के बाद, उसने बोला यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त, तो बहुत पता नहीं दुनिया के कोने से मैसेजेस आ रहे हैं। सो लाइक इट मोटिवेटेड हिम। अब वो एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बन गया है, अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है और लोगों की हेल्प हो रही है। तो मेरे लिए तो लाइक मैं तो इसको ऐसा इबादत लेता हूँ। तो अगर मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू एक आदमी को एक राह मिली, एक कॉन्फिडेंस मिला, एक बूस्ट मिला, और ऐसे बच्चों को जो कि बेचारा शिद्दत से इस तरह का कंटेंट ढूंढ रहा था, सो ये तो सबके फ़ायदे की बात है। अच्छा, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है, जारी बात है, जनरेशन गैप है, तो जब बच्चे काम करना शुरू कर देते हैं, पैसे भी थोड़े बहुत बना रहे होते हैं, तो कन्विंस कर रहे होते हैं बड़े उनके कि जी ये हवाई रोज़ी है और टेम्परेरी है, क्या कहते हैं आप इसके ऊपर? ये अब देखिए कसूर उनका भी नहीं है, उन्होंने जो दुनिया देखी है, उन्होंने देखी है जी मज़दूर 4 बोरियां उठाएगा तो 10 रुपये मिलेंगे। उनको ये बात समझ ही नहीं आती कि यार घर बैठ के पैसे, ये क्या काम है, ये चरस बेच रहा है, तू हेरोइन बेच रहा है, क्या कर रहा है। उनको ये बात समझ ही नहीं आती। मैं खुद मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन करता था, तो मैं क्योंकि कराची के हालात बड़े ख़राब हो गए थे, तो फिर मैं होम बेस करने लगा। वर्क फ्रॉम होम मैं 2007-8 में कर रहा था, दुनिया ने अब शुरू किया है, हम लोग तो तब से कर रहे हैं, थैंक्स टू द वे कराची वॉज। तो ज़ाहिर है मेरे पेरेंट्स, हमारे जो रिश्तेदार आते थे ना, उनको समझ ही नहीं आता था, ये ऑफिस नहीं जाता, मेरे ऑफिस ही तो बैठा हुए हैं, ये तो कंप्यूटर पे खेल रहा है, नहीं काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है। तो अब ज़ाहिर है उनकी एजुकेशन नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल दूसरी दुनिया के लोग हैं, बहुत दूसरी दुनिया के लोग हैं। अपनी मिसाल ले लें, देखिए हम एक वो वाली जनरेशन है जिसने वो वाली साइड भी देखी, ये वाली साइड भी। मतलब मैं आपकी ऑडियंस को अगर ये बताऊं कि देयर वाज अ टाइम कि ये फ़ोन है और जुनेद साहब को एक फ़ोन आता है, तो फ़ोन उठाने के 7 रुपये मेरे कटेंगे, करने वाले के 15 रुपये कटेंगे। 22 रुपये पर मिनट कॉल होती थी, जिसमें से 7 रुपये में जो फ़ोन उठाने के कट रहे, तो लोग फ़ोन ही नहीं उठाते थे। ये भी टाइम था, राइट, हमने वो भी टाइम देखा है। आज आप पूरी रात 5 रुपये में जी महबूबा के साथ लगे रहें, ठीक है ना। तो हमें भी कुछ चीज़ें हम टेक्नोलॉजी की देखते हैं, हमें भी बड़ी हैरत होती है, दुनिया कहाँ निकल आई है। मगर हम अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं, माहौल के साथ रोशनास कर रहे हैं, हम चीज़ें समझ रहे हैं, ट्रेंड्स देख रहे हैं, इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं। अब जो प्रीवियस जनरेशन थी वो टिपिकल, भाई ये ग्रेजुएशन है, ये बीए किया, बीकॉम किया, ये हम लॉयर लग गए, ये हमने बिजनेस कर लिया, ये हम डॉक्टर इंजीनियर, बस। और जी जो घर से बाहर जाते हैं वही ऑफिस होता है, ये घर में क्या होता है। वो तो शुक्र है कोविड, देखिए वही वाली बात है ना, चाइनीज़ एक्सप्रेशन है, प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी होती है ना। तो ये जो दुनिया की प्रॉब्लम थी, इसने दुनिया को ये भी सिखाया कि घर से भी काम हो सकता है। आज ये लोगों के लिए अछूत बात नहीं है या अनोखी बात नहीं है कि यार घर से कैसे पैसे कमा रहे हैं, अब लोगों ने ये समझ लिया है।
कि यार हाँ अच्छा कंप्यूटर हो और इंटरनेट चलता हो तो यानी घर बैठ के भी पैसे बन सकते हैं। तो ये एक अच्छी, मतलब ज़ाहिर है पेंडेमिक है और बहुत सारे लोगों की जान भी गई, मगर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी देखें, बहुत सारी दुनिया के लोग एजुकेट भी हुए, यार घर से भी काम किया जा सकता है। और अपॉर्चुनिटीज़, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है और आपकी जेब में 50,000 महीने के नहीं आ रहे, मैं मानता ही नहीं हूँ। मुझे तो हैरत होती है, लोग कहते हैं जी काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। अरे काम से भरी पड़ी है दुनिया, ढूंढना तो सीखें आप। घर पे चल के कोई नहीं आएगा कि जी अस्सलाम वालेकुम जी आपके $500 देने थे, हाथ पैर मारने पड़ते हैं। यही इंटरनेट है। मतलब लोग जी कहते हैं जी हुकूमत ने इकोनॉमी गिर गई, यार इकोनॉमी से तुम आपको पर्सनली क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है दूध चीनी महंगी हो गई, सब कुछ हो जाता है, मगर इतना भी क्या है यार, ये बस एक बहाने हैं अपने आप को कि जी इकोनॉमी गिर गई है। मैं कि गवर्नमेंट की फेवर में नहीं हूँ ना, मैं किसी की वो कर रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ तो जैसे कि जी इकोनॉमी गिर गई। 30 साल पहले जो है ना वो महंगाई का फिर भी इतना अखबार आप भाई अब तो इंटरनेट का ज़माना है, junk.com.pk पे जाएं, किसी भी डेट का अखबार निकाल लें, हेडिंग पहले ही पेज पे महंगाई का वर्ड मिलेगा ही मिलेगा। जब लोग कह रहे थे जी 100 रुपये का प्लॉट मिल रहा था DHA में, आज वो 10 करोड़ का है। उस वक्त भी महंगाई थी, तो महंगाई तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। ये मसले तो चलते ही रहेंगे। अब या तो आप बैठ के मसलों पे रोते हैं क्योंकि तो सही होने ही नहीं है, ठीक है ना। मेरी उम्र 38 साल होने वाली है, मैंने मसले ही देखे हैं पाकिस्तान में, सॉल्व होते हुए नहीं देखे। जो थोड़ी बहुत सड़क थी वो भी चली गई, तो अब क्या करूँ, मैं बैठ के रोता रहूँ? नहीं भाई, टाइम ही नहीं है रोने का यार, काम करके अपनी चीज़ें सीधी कर लें। तो ये रोना धोना छोड़ें जी, काम नहीं है, ये नहीं होनी। नेट चलता हुआ यार, जब आपके पास टिकटॉक बनाने के लिए या टिकटॉक देखने के लिए नेट है, मैं ये नहीं कह रहा एंटरटेनमेंट बुरी है, आपको अच्छी लगती है करें, तो काम करने के लिए भी है। अब जैसे लोग कहते हैं जी काफ़ी अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि जी हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं देने, हमारा नेट अच्छा नहीं चलता। यार नेटफ्लिक्स की सीरीज़ आती है, रात को ख़त्म कर देते हैं। सेक्रेड गेम का सीज़न एक ही रात ख़त्म, मिर्ज़ापुर पहली रात ख़त्म, उसके लिए नेट है, पढ़ाई के लिए नहीं है। तो बहाने अगर आप बनाने जाएंगे ना ज़िंदगी में, तो बहानों से तो भरी पड़ी है। 10,000 बहाने बना ले यार, मेरे मतलब का मौसम नहीं था मुल्तान का, मैं आया, मैंने बड़ी चीज़ें करनी थी, मेरे मतलब का मौसम नहीं था तो मैं AC में बैठा। ऐसे नहीं होता भाई, हाथ पैर मारना पड़ता है। आपके पास चलता हुआ नेट है, आप अच्छे लोगों को फॉलो करें जो काम की बात कर रहे हैं, काम की बात सिखा रहे हैं, उनको लीडर्स, आपको ना लीडरों पे लग गया, आपको जो है ना वो चाहिए मेंटर्स। आप अच्छे मेंटोर ढूंढें। और अब तो इंटरनेट ने वो बाउंड्री ही ख़त्म कर दी ना, क्या इंडिया, क्या पाकिस्तान, क्या अमेरिका, क्या इंग्लैंड, सब आपकी फिंगर टिप्स पे है। पैसे, एक्स्ट्रा पैसे थोड़ी लगते हैं इंग्लैंड की वीडियो देखने के। इंटरनेट इज़ फ्री, मतलब एक तरह से इक्वल टर्म्स पे चल रहा है ना। बिल्कुल वही रूल्स जो आपके लिए, वही रूल्स मेरे लिए भी हैं। आप जिस तरह टैप करेंगे आपको वो रिजल्ट मिलेगा, मैं जैसे टैप करूँगा वैसे, तो आपके लिए भी वही रूल्स हैं। लोग मुझे कहते हैं यार आप वीडियोस बनाते हैं यार, लाखों लोग देखते हैं। मैं कहता हूँ कोई यूट्यूब का जो फाउंडर था जावेद करीम, मेरी फूफो का लड़का नहीं था वो। वही रूल्स मुझ पे भी अप्लाई होते हैं। अगर कंसिस्टेंसी देते ना तो वही रूल्स आपके लिए भी चेंज हो सकते हैं। एल्गोरिथम आपको फेवर ही तब करेगा जब आप कंसिस्टेंट होंगे। तो कंसिस्टेंट आप जिंदगी की किसी भी फील्ड में हो, आप कंसिस्टेंसी देंगे तो जो कुदरत का एल्गोरिदम है वो आपकी फेवर में होगा। आप री करते रहेंगे, रोते रहेंगे, तो कुदरत भी आपको रुलाती रहेगी। हंसे, खुश रहे, दूसरों से जेलस ना हो, हसद जिंदगी से निकाल दे। फील ही ना करे उसके कितने फॉलोअर है, उसके कितनी वो क्या है, यार बाहर में जो उसकी अपनी किस्मत का है। आपको क्या है, अपना काम करो। अपने घोड़े वाले ना वो जो आते हैं चमड़े का, वो लगवा लो यहाँ पर, सीधा ही देखो। ये देखो ही नहीं उसने क्या पहना, वो उसकी अपनी किस्मत का है, वो उसकी अपनी मेहनत का है। आपको क्या पता अगला पीछे कितने। हमारे यहाँ क्या कल्चर है जी, आपके कहीं चाय पी रहे हो, कोई स्क्रीच मार के जाए, गाड़ी भगाता हो जाए, सबसे पहले क्या होता है, हराम का है। अरे क्यों भाई, तुझे क्या पता हराम का, तू जानते है उस बंदे को? क्या पता वो एक एविड रेसर हो, ट्रैक तो यहाँ नाम की चीज नहीं है पूरे मुल्क में, तो लड़के कहाँ भगाएंगे गाड़ियाँ? जिनको शौक है, जो रेस एंथुसियस्ट हैं, वो कहाँ जाएंगे भाई? उनको फिर सड़कों पे जहाँ अच्छी सड़क मिलेगी वहीं पे स्क्रीच मारेंगे। आप बड़े मजे से कहते हो जी हराम का। वाह यार, वाह। ऐसे आप जो है ना फतवे ही मारते रहते हो लोगों को, किसी की इनकम पे, किसी की फेथ पे, किसी ये वो, बैठ के बस आप सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हो, खुद क्या कर रहे हो भाई? अजीब लोग। आपकी कंप्लेंट्स हैं जी, यानी कि माइंडसेट के हवाले से लोगों के। सर सारा गेम यहाँ का है, तो इम्प्रूवमेंट कैसे हो गया सर? यहाँ इसको सही करना है आपने। ये देखिए ना, अब आप जो है, मैं इस चश्मे के थ्रू देख रहा हूँ ना इस दुनिया को, ठीक है ना।
ये चश्मा साफ होगा तो मुझे साफ दिखेगा, सही, अगर ये चश्मा ही गंदा होगा तो मुझे दुनिया गंदी दिखेगी। एग्जैक्टली। तो हम जो है ना दुनिया को भी एक लेंस के थ्रू देखते हैं। हमें दुनिया तो गंदी नज़र आ रही थी, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि क्या पता हमारे लेंस में मसला हो। ठीक है, इसकी एक मिसाल है वो हसन निसार साहब जो हैं, वो उनका एक इंटरव्यू था, कह रहे थे मैं जब अमेरिका जाता हूँ मैं तो उनकी बिल्डिंगें देखता हूँ और मैं उनका ट्रेन का निज़ाम, उनका ट्रैफिक, उनकी सफाई ये देखता हूँ। जो दूसरे बाबे जाते कहते जी कुड़ियाँ जी नंगी टांगे दी ये थी, कह रहे हैं तुम देखोगे ही वही तो तुम्हें नज़र भी वही आएगा। बिल्कुल सही। मैं एक बार अपने पेरेंट्स के साथ गया था इस्तांबुल। अपने मेरे वालिद साहब भी ज़रा मेरी तबीयत के ही हैं, मतलब उनका काफ़ी रुझान है अंडरस्टैंड करना, रीड करना क्या चल रहा है दुनिया में, क्यूरियस माइंड है मेरी तरह, मैंने उन्हीं से इनहेरिट किया। तो मैं अपने वालिद साहब के साथ बैठ के ना पुरानी मस्जिदें और ये इन्होंने कैसे बनाई होंगी, क्या टेक्नोलॉजीज़ की, हम ये देख रहे हैं। मेरी वालदा जो कि एक सीधी सादी टिपिकल मिडिल क्लास खातून है, जिनका इतना एक्सपोजर नहीं था, उन्होंने इतना ट्रैवल नहीं किया, उन्होंने आते ही पता क्या बोला, ये सारी औरतें सिगरेट पी रही है। अच्छा। अब ये चीज़ मैंने और मेरे फादर ने नोट नहीं की, क्योंकि हमारे लिए नॉर्मल चीज़ थी। ठीक है, तो इंसान जैसा खुद होता है उसको दुनिया वैसी दिखती है। तो आपने अगर कीड़े ही रखने अपने अंदर तो आपको कीड़े ही नजर आएंगे दूसरों में। आप अंदर से खुश हो के आपको दुनिया खूबसूरत नजर आएगी। अपने दिल को ना साफ कर लें। फिर कुरान में भी लिखा है जी हम दिलों पे पर्दे डालते हैं, हालांकि आप सोचते हो यार बंदा तो आंखों से देखता है, दिमाग से सोचता है, दिलों पे पर्दे का क्या मतलब है? इसका मतलब यही कि आप दिल में जो है ना लोगों के लिए बुरा समझते हो, बुराई रखते हो, हरस है, हवस है, लालच है, वो ऐसे क्यों पहना, उसने फलाना सूट पहना हुआ है, उसने फलाना ही पहना है। यार करने दो सबको, आप बहुत फाइनाइट टाइम है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आगे पाकिस्तान में 55 साल की एज जो है ना हमारी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ऊपर से कोरोना भी आ गया, फिर डेंगू भी है, फिर जीटी रोड के एक्सीडेंट भी है, पता नहीं भाई कब चलते फिरते हम निकल जाएं। बहुत छोटा सा टाइम है। अब वो आप या तो रोते रोते गुजार दें या आप अपने ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट खुद से लाएं। यानी कोई मसीहा नहीं आएगा, कुछ नहीं। देखे वालिदैन का काम नहीं होता आपको कारोबार सेट करके देना है, आपका ब्याह कराना। वालिदैन का काम होता है आपके अंदर काइंडनेस, आपके अंदर एम्पैथी, आपको बेसिक शेल्टर, बेसिक फूड, बेसिक तालीम, बाकी आपका काम होता है। ये जी अब्बू जी ने ये नहीं करके दिया हो, चलो अब्बू जी ने थोड़ी तुम्हारा ठेका लिया हुआ, ठीक है, वो दुनिया में लाए, उनका काम सिर्फ तुम्हें शेल्टर देना और तुम्हें बेसिक तालीम देना था, आगे का काम तुम्हारा था। ये थोड़ी होता कि जी अच्छा इस तरह तो फिर जो यतीम हो वो सड़क पे पड़ा रहे, क्योंकि उसको तो बाप ने कुछ दिया ही नहीं, वो क्या करेगा? या जिसको कोई अगर कचरे के डब्बे में फेंक के चला गया या एदी के झूले में फेंक के चला गया, अब चूंकि उसके बाप ने उसको कुछ नहीं दिया, वो जिंदगी भर वेला बैठा रहे। ये क्या लॉजिक हुई जी अब्बू जी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया? वही तो हैरत होती है, लोग अपने बच्चों की शादियां करा रहे, मतलब पैसे दे के करवा रहे होते हैं। यार ये तो आपके अंदर खुद होना चाहिए। यू शुड सेल्फ सस्टेन योर ओन मैरिज। अगर आप अपनी शादी खुद नहीं करा सकते तो फिर आप कुछ भी खुद नहीं कर सकते। जरूरी है आपने 1000 लोगों को वलीमा कराना है? यार आप गिनती के 15-20 लोग बुलाओ, क्या बिरयानी नहीं खिला सकते? आप 2 दे के नहीं बनवा सकते? बस हम ना इन्हीं चीज़ों में, ट्रेडिशंस में और कल्चर में और इन्हीं चीज़ों में हमने ना वो क्या सोचेगा, फलाना क्या सोचेगा। अभी देखे ना वो एक बच्चा हमें अभी जब हम बाहर खड़े थे वो क्या कह रहा था, उसने ACCA किया मगर उसको फ्रीलांस में ज़्यादा उसको स्कोप नज़र आया। अब वो काम कर रहा है, घर पे बैठ के कमा रहा है। वालिद साहब रिटायर है, उसने वालिद साहब को दुकान खोल के दे दी। मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि यार प्योज का इस उम्र में भी काम कर रही है, वेला घर में कंप्यूटर खेलता रहता है, कह रहा है मुझे वो चीज़ अफेक्ट। मैं भाड़ में डाल सही बात है। मैंने बोला तूने क्या किस का मुंह बंद कराएगा भाई? तू किस के घर पे जाके बोलेगा कि नहीं जी मैं काम कर रहा हूँ? वो अगला खुद वेला है जो बैठा तुझे देख रहा है, उसके पास काम होता ना, उसके पास टाइम ही नहीं होता कि यार फलाना क्या कर रहा है, दानियाल साहब क्या कर रहे हैं, मोहम्मद अली साहब, बट टाइम ही नहीं है। तो जो बातें बना रहे हैं ना वो खुद वेले हैं, और चूंकि वो खुद वेले हैं तो वो अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए आपको नीचर कर रहे हैं। कम से कम मैं इससे तो अच्छा हूँ, देखो कितना फारिग है, कम से कम मैं तो अच्छा हूँ। सबको अपनी मैं की पड़ी है, वो पड़े रहने दो यार, मुझे जो बोलना है बोलो। मैं अभी आपको बता रहा था वीडियो में नीचे गालियाँ लिखी होती हैं, यार लिखो जो लिखना है लिखो। आपने ये सीखा अपने घर वालों से तो फिर आप वही दिखा रहे हो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है यार? ये तो हो गया फील ही नहीं करना, नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया आपका। अब क्या आप जब क्रिटिसिज्म करते हैं अब हमारी चीज़ों पर, तो उसका कोई पॉजिटिव फीडबैक आता है, कोई ऐसा मैसेज भी आता है आपको कि जी हाँ मैं इम्प्रूव किया, मैं ये चीज़ छोड़ दी? बहुत देखें बहुत से लोग होते हैं। अब जैसे मुझे एक बच्चे ने अपनी एक लाइब्रेरी की तस्वीर भेजी, उसमें कोई 35-36 किताबें थी। कह रहे मैं कोर्स के अलावा आज तक कोई किताब ही नहीं पढ़ी थी, चूँकि मैं बार बार आपकी स्टोरीज पे देखता था, मेरे अंदर शौक पैदा हुआ, मैंने 1 साल में 36 किताबें ख़त्म की। ज़बरदस्त। तो लाइफ चेंज हो गई उसकी। इसी तरह बहुत सारे लोग बहुत सारे इश्यूज़ पे डिवाइडेड होते,
उनको पर्सपेक्टिव समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन फिर वो फीडबैक देते हैं। जब मेरी बात सुनते तो कहते हैं कि हाँ हमने इस तरह नहीं सोचा था। बहुत इम्प्रूवमेंट है। मुझे एक कपल मिला, दे वर इन देयर लेट 60s। ठीक है, सोचें हमारे यहाँ बड़े जो है ना वो तो कहते हैं हम बड़े हम सही हैं, मगर मेरी एक वो वीडियो थी कि जी आपने जब भी गाड़ी चलानी है तो अगली गाड़ी के टायर दिखने चाहिए, इतना फासला हो। तो वो आंटी ने आके बताया कि मेरे हस्बैंड ये गाड़ी चलाते हैं, इनको मैंने आपकी वीडियो दिखाई और अब ये उतना डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। ही वाज 68 69। बड़ी बात है। हमारे यहाँ तो बड़े तो कहते नहीं जी हम सही हैं, असली सही हैं, हम बड़े हैं, सही है ना। तो वो भी एक चेंज है ना। तो बिल्कुल फ़र्क बिल्कुल पड़ता है। और देखिए सीधी सीधी बात है ना, मैंने कोई शहर चेंज करना है ना, मैंने कोई दुनिया को चेंज करना है ना, मुल्क को। मैं अपने बिल्डिंग के लोगों को ना चेंज करता हूँ। मेरी खुश होती है यार एक बंदा भी सही हो जाए ना अगर, तो नस्लें संवर जाती हैं। सही है। और एक इंसान के अगर 3 बेटे हों और हर उसके भी 3 हो, 3 का अगर चलता रहना तो 20 जनरेशन में 3.5 अरब लोग हो जाते हैं। तो आपकी एक छोटी सी हरकत, छोटी सी बात या छोटा सा काम जो है ना, वो आने वाले वक्तों में आज की आधी दुनिया संवार सकता है। जबरदस्त। और ये इबादत है। हम तो मुसलमान है, बहैसियत मुसलमान हमारा तो ईमान है, सदका जारिया, इसी को ही तो कहते हैं। और वो कहते हैं ना, यू नेवर गेट टू एक्सपीरियंस द शेड ऑफ द ट्री दैट यू प्लांट। तो हम तो बस ये बीज फेंक रहे हैं, और जब ये दरख्त लगेंगे हमारे बच्चों ने इसका साया लेना है। तो आने वाली नस्लों के लिए काम करते हैं। बेहतर आज ना हो, हमारी ज़िंदगी में ना हो, कोई मसला नहीं, अपनी कोशिश तो रही ना। एक चीज़ होती है, इसको कहते हैं रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क। वो ये होता है कि जेफ बेजोस भी कहता है कि उसका एक इंटरव्यू था, कह रहा है यार मैंने यही सोचा था कि यार मैंने ना फ्यूचर में रिग्रेट कम हो, इसलिए मैंने सारे एक्सपेरिमेंट अभी कर लिए। सही। मैं नहीं चाहता। बहुत से लोग मुझे दुआएं भी देते हैं, कहते हैं यार ये आप नेकी का काम करें, ये इसको इबादत समझें, आपकी बात लोग सुनते हैं और अपनी ज़िंदगियां बदलते हैं वगैरह वगैरह। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे लिए बड़ी आसान चॉइस है, मैं इसको बिल्कुल कमर्शियल कर लूँ। मैं जी सिर्फ अपना ही काम करूँ, अपने व्यूज़ लूँ, अपने पैसे बनाऊँ, कल्ली वल्ली यार लोग सुधरे नहीं सुधरे उनका मसला है, मेरा मसला थोड़ी है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आने वाले वक्तों में या बुढ़ापे में या रिटायरमेंट के बाद मुझे ये रिग्रेट हो कि यार अल्लाह ताला ने मुझे इतनी ताकत दी थी कि मैं हल्की सी वीडियो बनाता था, लाखों लोग सुनते थे। मैं यार अगर वो अल्लाह के लिए यूज़ करता, अल्लाह के काम करता, अच्छे काम करता, लोगों का भला होता। मैंने सिर्फ अपना ही सोचा, अपना ही बैरियर टाउन का घर देखा, अपनी गाड़ी देखी, अपना ही मैंने जी ना शेंजन वीज़े देखे, तो वो जो है ना चीज़ बड़ी हर्ट करती है। सही। और मैं रियलाइज़ करता हूँ इस चीज़ को, इसीलिए रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क कि यार जितना हो सके, जितनों का भला हो सके। अगर मेरी एक बात की वजह से बोलना ही तो है, मैंने केड़ा स्कूल पूरा ईंटों से बना के पूरा बनाना है और बोलना जी आके पढ़ो फिर लाइफ चेंज होगी। अगर बोलने से ही इतना कुछ हो जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो उसको बिल्कुल इबादत के तौर पे लेता हूँ। सही है। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन का आंसर दें कि जुनैद अकरम जो है वो इन्फ्लुएंसर है या सेलिब्रिटी है? मैं यार मुझे तो समझ ही नहीं आता। मैं कभी ये टीवी वगैरह में बुलाते हैं, वो कहते हैं जी आपका इंट्रोडक्शन किस तरह है, मुझे समझ ही नहीं आता क्या बोलूँ। सही। मैं कहता हूँ यार बस जो भी बोलना है बोलना, सोशल एक्टिविस्ट बोलना है, जो आप नाम देना चाहें। मैं तो बस अपने आप को बस आम आदमी ही समझता हूँ। मुझ में ना वो सेलिब्रिटीज़ वाली अकड़ है। आप मेरे साथ सुबह से हैं तो ना, मैंने बोला कि जिन लोगों को हटाएं, मेरे लिए फ्रेश जूस लेकर आए, पंखा कहाँ है मेरा, मैंने किया आपके आराम से घूम रहे हैं, अभी चाय नहीं पी सुबह से, मैंने कोई शिकायत की ना, मैंने कोई टेंट्रम थ्रो किया। बल्कि तो बहुत सारे लोग तो बड़े हैरान होते हैं। मैं भी एक सेट पे गया हुआ था कल, मैं एक ज़रा वॉइस ओवर कराने गया था, तो वो ज़रा डर रहे थे। फिर मैं उनसे चिल किया, कह रहे यार आप वाहिद हैं, वरना हमारे पास इतने बड़े बड़े एक्टर आते हैं, हमसे बात भी नहीं करते, वो हमें सलाम भी नहीं करते। तो अल्लाह माफ़ करे, ऐसा गुरूर तो मुझे चाहिए नहीं। आई एम अ पीपल्स मैन। मैं नीचे से आया हूँ और मैं नीचे ही बैठने पे को तरजीह देता हूँ। मुझे वो हवाओं में नहीं उड़ना जहाँ से कभी भी गिरने का खतरा हो। जब आप ज़मीन पे बैठते हो ना, आपको गिरने का खतरा ही नहीं होता। आई एम अ पीपल्स मैन। लोगों के दिलों पे राज करता हूँ मैं, और मेरी ख्वाहिश भी वही है। वो ये स्टेटस ये आनी जानी चीज़ें हैं। बड़े बड़े हमने देखे हैं यार सेलिब्रिटीज़ यहाँ गुजरे हैं, फिर एकदम आप भूल जाते हो, फिर एकदम जी खबर आती है जियो पे जी वो हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। क्या हुआ जी, वो अपने लिए जीते थे, इसलिए लोगों ने भुला दिया उनको। जब आप लोगों के लिए जीते हो ना, लोग आपको भूलने नहीं देते। आप यकीन करें, मैं 3-4 दिन अगर कोई स्टोरी ना डालूँ, इतने मैसेजेस आते हैं कि आप कहाँ हैं, ठीक तो हैं, खैरियत तो है। ये मोहब्बत है, और यही मोहब्बत है दैट कीप्स मी गोइंग। और इसी का ही सिला मिलना है हमें, वरना हम जितनी भी प्रॉपर्टियां बना लें सब ने इधर ही रह जाना है। हम आए दिन, अब तो कोविड भी है,
कब्रिस्तान जाना ही पड़ता है। हम देखते हैं यार, कब्रों में देखते हैं यार, देखो कोई जेब नहीं है, साहब थे या साहिबा थी, इनकी क्या ठाट थी, क्या इनका मकाम था सोसाइटी में, क्या इनकी प्रॉपर्टियाँ, क्या इनकी गाड़ियाँ, अब देखो क्या लेके जा रही सही। है, हमारी लेके जा रही है। तो इस पे फोकस करें। नहीं, इनकी ज़बरदस्त पर्सनालिटी थी। इनके आने से पहले जो मुझे न्यूज़ मिल रही थी कि ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, आज मैंने पूरा दिन के साथ गुजारा और मेरा बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। और ही इज़ वेरी हम्बल पर्सनालिटी, और इसीलिए आपको ये मेरे चैनल पे नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज़ आपने किसी और को नहीं देखा होगा कि वहाँ पर वो अवेलेबल हो। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। लास्ट में अगर आप कुछ कहना चाहें लोगों को। वही मैं अब सुबह से हम साथ हैं, इतना थक गए, लेकिन मैं फिर भी बैठा हूँ आपके साथ। मुझे चाय भी पीनी है, नींद भी आ रही है, अभी आगे डिनर पे भी जाना है। लेकिन नहीं, बस यही कि आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं असल में चूँकि मेरी फील्ड नहीं है तो मैं उस तरह की वीडियोस दी, लेकिन अभी मुझे जैसे मैंने आपकी वो वीडियो देखी, माशाल्लाह आप तो यार बड़े लोगों की हेल्प कर रहे हैं और लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं। हमारे यहाँ रास्ता दिखाने वाले नहीं, कुंडी लगाने वाले सारे हैं। बिल्कुल। भाई जाते हैं जी ऑस्ट्रेलिया, वहां से कुंडी, ओ जी बेकार है, वो थर्ड क्लास जगह है, वो तू थर्ड क्लास से वापस आ जा, नहीं खुद नहीं आना। हाँ। हम तो वो लोग हैं, बिल्कुल। कहीं अच्छी जगह मिल जाए हम तो कुंडी लगाते हैं कि उसको ना मिल जाए। तो आप तो उसका ऑपोजिट कर रहे हैं। तो नेकी है बहुत बड़ी, आप लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं कि लोग गुर्बत से बाहर आए या सेल्फ सफिशिएंट हो या अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। यही चीज़ कोशिश हमारी भी है, हमारे कोलीग्स की भी यही कोशिश है। हम तो यही चीज़ इनकलकेट करते हैं और एजुकेट भी यही करते हैं। ये फ्यूचर आ गया हमारा, ये सब हमारा फ्यूचर है। सही है। इनको जो है ना हमने बेहतरीन मुल्क दे के जाना है, ताकि क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हमने फेस किए ना, लाइट नहीं है, गैस ही नहीं है यार, आने वाले बच्चों को ना कम से कम ये प्रॉब्लम्स ना हो यार, ये बेसिक लेवल प्रॉब्लम्स है, कम से कम इससे बाहर निकल जाए। तो ये तभी मुमकिन है जब हमारी बहुत बड़ी आबादी, जो हम जिसमें हमें बड़ा फ़ख्र है जी, 60% हमारी 30 साल से नीचे है, वो वेली भी है। बिल्कुल। उनको काम पे लगाओ तो काम के हैं। वो वेलों को क्या करना है आपने जी, 30 साल से नीचे वो जो सारे टिकटॉक पे बैठे हैं, सही है ना, तो काम देना है। तो ये आप बहुत अच्छी काविश कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे बड़ी जेन्युइनली दिल से खुशी होती है कि अपने से हट के, वरना आपके लिए बड़ा आसान है जी, इंस्टीट्यूट बना के जी फीस चार्ज करें जी, 5,000 है तो मैं सिखाता हूँ फ्रीलांसिंग। बिल्कुल। बनाया जाओ जी, आप DHA में ले लो, घर 4-5 हैं, गाड़ी शाड़ियाँ बढ़ाएं अपनी। और लेकिन नहीं ना, वो वाली हर अल्लाह को भी जवाब देना ना, और यही डर जो है ये इंसान को लाइन पे रखता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करें, आई विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं ज़रूर अपने नेटवर्क के थ्रू भी अपनी ऑडियंस को मैं आपको मुतारिफ़ कराऊंगा। आई एम श्योर बहुत सारे आपको जानते भी होंगे, वाकिफ़ नहीं था क्यों एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़, क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है, जी। मैं ज़रा टेक्निकल चीज़ों से भागता हूँ। लेकिन ये कि आई डेफिनेटली मेक श्योर माई ऑडियंस गेट्स टू नो अबाउट यू, और ऐसे लोग हमें बहुत चाहिए, और इंशाल्लाह मल्टीप्लायर इफेक्ट आप जारी रखिएगा। थैंक यू वेरी मच जी, इनकी बेस्ट विशेस का, और थैंक्स वंस अगेन कि आपने जो है वो टाइम दिया, और इंशाल्लाह हमारी जल्द मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे।